गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 पूर्वी में से यूनिट 3 पोएम 1 व्हाट ए बर्ड थॉट का नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 88 पर से। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। बताओ कि ये नीचे लिखे दो वाक्य सही हैं या गलत। द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स। पक्षी ने अपना घर 2 बार बदला। फॉल्स, ये झूठ है। उसने अपना घर एक ही बार बदला था, जब वो एग में से बाहर आया था स्ट्रॉ से बने हुए नेस्ट में। द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। पक्षी को उसके पड़ोसी इस दुनिया के बारे में बताते हैं। ये भी फॉल्स है, क्योंकि वो स्वयं जब पास की टहनियों पर फुदक कर जाता है तो खुद देखता है कि दूसरी दुनिया जो है वो हरे भरे पत्तों से बनी हुई है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। लाइन्स हैं पोएम में से दी हुई। आई थॉट द वर्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेसल्ड बाय माई मदर। इसमें टी साइलेंट है। नेसल्ड, कि उसने सोचा कि ये दुनिया जो है घास की बनी हुई है, तिनकों की बनी हुई है, और मेरी माँ इसकी देखभाल करती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who lived in the nest along with the baby bird? Who माने कौन। बेबी बर्ड के साथ घोंसले में कौन रहता था? इट्स मदर, इसकी मम्मी, उसकी माँ। हम इसको पूरा सेंटेंस भी बना के लिख सकते हैं। हु की जगह इट्स मदर lived in the nest along with the baby bird. Complete the following by choosing the correct option. The bird thought the world was made of straw because the nest was made of straw. इनमें से सही ऑप्शन है कि जो घोंसला था वो घास फूस का बना हुआ था, तिनकों का बना हुआ था, इसलिए उस पक्षी को लगा कि ये सारी दुनिया ही तिनकों की बनी हुई है। नेक्स्ट, Which word tells us that the baby bird was warm and comfortable? किस शब्द से पता चलता है कि घोंसले में बच्चा मजे में था? Nestled. Next, B part. I said the world is made of leaves. I have been very blind. अब जब वो अपने घोंसले से बाहर निकलकर दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, तब उसे लगता है कि ये सारी दुनिया पत्तों से बनी हुई है। मैं तो अब तक अंधा ही रहा कि इसे मैं स्ट्रॉ की बनी हुई समझता रहा। Why did the bird think that the world was made of leaves? उसे क्यों लगता था कि ये दुनिया पत्तियों की बनी हुई है? क्योंकि उसका घोंसला पत्तियों से बना हुआ था। क्योंकि उसका घोंसला पेड़ की पत्तियों के बीचों बीच बना हुआ था। Because his nest was made in tree leaves. What does the set of words I said mean? I said का अर्थ है spoke, मैंने कहा। Fill in the blanks to complete the sentence. The bird felt that it had been very blind because it could not see the leaves from inside the nest. नेस्ट के भीतर से वो पत्तियों को नहीं देख पा रहा था। Why did the baby bird think that its first word was small, round and blue? छोटे से पक्षी को क्यों लगता था कि उसकी पहली दुनिया गोल, छोटी और नीली थी? क्योंकि वो एक अंडे के अंदर था, और जैसा अंडा होता है वैसा ही उसे अपना संसार लगता था।
The baby bird's first home was its egg. The egg was round, small and blue. So it thought the bird was also small, round and blue. Where did the bird go when it fluttered from its straw nest? Flutter माने पंख फड़फड़ाना. जब वो अपने तिनकों से बने हुए घोंसले से बाहर निकला तो कहाँ गया? The bird went to the nearby branches. इसको हम went to की जगह hopped on to भी लिख सकते हैं कि पक्षी फुदक कर साथ वाली टहनियों में गया. What quality did the bird say it had when it flew away? जब ये अपने घोंसले से उड़ गया तो पक्षी को क्या लगता था, कैसा हो गया था वो, क्या क्वालिटी आ गई थी उसके अंदर? It was grown up. GROWN. Grown up when it flew away. कि जब घोंसले में आया था तब छोटा बच्चा था, अब घोंसले से उड़ गया तो बड़ा पक्षी बन गया, अडल्ट पक्षी बन गया. ग्रोन अप, बड़ा हो गया था. It was grown up when it flew away. Next, what do you think were the bird's neighbors? Why do you think so? Discuss. कि पक्षी के पड़ोसी कौन थे, आपको क्या लगता है? The bird's neighbors were other birds and small animals living on that tree. उस पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षी और छोटे मोटे जो जानवर वहां रहते होंगे वो उस पक्षी के पड़ोसी थे. नेबर्स माने पड़ोसी. नेक्स्ट, लेट अस लर्न, आओ सीखें. लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग जिनके अंतिम स्वर मिलते हैं. आया, बुलाया, खाया, ऐसे. वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है. वेल, शेल, फेल. अदर, मदर, ब्रदर. अदर, मदर, ब्रदर. जब आर्स लास्ट में आता है तो उसकी साउंड नहीं आती. फाइंड, ब्लाइंड, काइंड, हाइंड, माइंड. लेबर्स, नेबर्स. लेबर्स, नेबर्स. नेक्स्ट, now complete a new stanza with rhyming words at the end of each line. I fly high and I fly low, but one thing I surely know. KNOW. Low, no. Whenever I wish to rest, my little nest is the best. Rest, best. क्योंकि कितना भी ऊंचा उड़ दो, आराम अपने घोंसले में आकर ही मिलता है. वो कहा भी गया है ना, जो सुख छज्जू के चुबारे, न बलख न बुखारे. ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट. इसके बाद आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स दिए गए हैं. पॉइंटेड, ग्रीन, थिन, ब्राउन, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग, राउंड. इनका यूज करके आगे दिए हुए सेंटेंसेस पूरे करने हैं. नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर. इस पिक्चर को देखकर 6 सेंटेंसेस बनाने हैं जिनमें वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी आने चाहिए. जैसे दिस इज अ वुडन नेस्ट. इट इज नॉट मेड बाय द बर्ड्स, क्योंकि ये तो मैन ने बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है. A woodcutter is sitting near it. The nest is hung on a branch. The branch has green leaves. The woodcutter is brown in color. It has a pointed beak. Next, let us listen. You will listen to a short poem
As you listen, fill in the missing words. You can listen to the poem more than once. एक ट्रांसक्रिप्ट है पीछे पेज 102 पे दी हुई, उसमें से वैसे तो ये जो लेट अस लिसन वाला पोर्शन है, इसके लिए हमारे पास कोई सीडी या टेप होनी चाहिए जिसे हम क्लास में बजा सकें, पर अब नहीं है, तो पीछे जो ट्रांसक्रिप्ट है हम उसी को पढ़कर इसे पूरा कर लेंगे। I am a parrot, my name is Paro. My feathers are bright and they glow. In the morning, I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the skies so blue, to places old and places new. Among the trees, where the breeze is light, many new stories. Oh, what a sight! Let us speak में speak with your classmates about which bird you would like to be. अपने क्लासमेट के साथ बात कीजिए, आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है और आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे। इसको ऐसे यहाँ पर फिर पूरा करना है। ये सारे ब्लैंक्स भरने हैं आपने। नेक्स्ट, डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग, कि ये दुनिया कैसी लगेगी एक छोटे बच्चे को और एक मछली को। फॉर ए बेबी इट्स होम इज इट्स वर्ल्ड फुल ऑफ लविंग पीपल। एक छोटे बच्चे के लिए तो उसका घर ही उसकी दुनिया है जिसमें बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं। फॉर ए फिश द पॉन्ड इज इट्स वर्ल्ड, और एक मछली के लिए उसका तालाब ही उसकी दुनिया है, फुल ऑफ वाटर। नेक्स्ट, लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स इट इज मेड ऑफ। घर किस किस से बनता है? ब्रिक्स ईंटें, वुड लकड़ी, सीमेंट आयरन लोहा। हमारे घर तिनकों से क्यों नहीं बने होते? क्योंकि इतने कच्चे घरों में हम नहीं रह सकते हैं। इफ यू हैड टू ओन ए होम ऑफ योर चॉइस, अगर तुम्हें अपना घर बनाना हो अपनी पसंद का, तो कैसा दिखेगा और मटेरियल कहाँ से आएगा? तो हम लोकल मटेरियल से बनाएंगे। हाउ इज अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस? अ होम मीन्स अ फैमिली लविंग एंड केयरिंग। अ हाउस इज अ बिल्डिंग। A house cannot become a home if there is no love among the family. अगर उसके अंदर रहने वाले परिवार में प्यार नहीं है, वो एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते, तो वो जो हाउस है वो होम नहीं बन सकता। ये कुछ वो लोग हैं जो मकान बनाने के समय हमारी सहायता करते हैं, जैसे मेजन जो ईंटें लगाता है, सीमेंट लगाता है, दीवार खड़ी करता है, पेंटर जो रंग रोगन करता है, इलेक्ट्रीशियन बिजली का अरेंजमेंट करता है, प्लम्बर जो सीवेज और वाटर पाइप्स लगाता है, कारपेंटर जो फर्नीचर बनाता है, आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग करता है, और लेबर्स जो साथ में उन सब की सहायता करते हैं। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू वेरी मच।